नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रो ऐप के बारे में। क्या इसमें पैसा डालना सेफ है, ग्रो ऐप के साथ जो अभी हुआ उसकी सच्चाई क्या है, ठीक है, और हमें क्या करना चाहिए। मैं पर्सनल क्या करने वाला हूँ, मुझे थोड़ा सा डर लगा इस इवेंट के बाद, ठीक है, क्योंकि ये सेम चीज़ मेरे साथ ईटी मनी में हुई थी, तब मैं ईटी मनी से दूर हो गया था, ठीक है। अब मुझे ये लग रहा है कि ग्रो में भी कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन कितनी बड़ी गड़बड़ है वो देख लेते हैं। स्क्रीन पे चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्क्रीन पे चलते हैं और आपको स्टोरी सुनाता हूँ इनकी। भाई देखो, इन्होंने डाला फटाफट से फ्रॉड अलर्ट, ठीक है, कि भाई फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, हाय ग्रो, इन्होंने अपना नाम लिखा यहाँ पे, और इन्होंने उसके बाद बोला कि आपने फ्रॉड या स्कैम जो भी किया है, तो इन्होंने बैक स्टोरी बताई अपनी, ठीक है। मेन स्टोरी क्या थी कि पराग पारिक फंड के अंदर 2020 के अंदर इन्होंने पैसा डाला। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ जो लोग नहीं बताते आपको, कि आपको चेक कैसे करना है। बहुत सिंपल है, कहीं कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको कैसे पता लगेगा कि आपका पैसा पराग पारिक में सेव हो गया है, ठीक है, और कैसे ही पता लगेगा कि फ्रैंकलिन में हमने पैसा डाला है तो उसमें हमारा पैसा सेव हो गया है। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा, और सबसे सिंपल तरीका मैं बताऊंगा, मजाक नहीं कर रहा। आपने यूट्यूब पे बहुत देखे होंगे, ये कर लो वो कर लो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितनी जगह अपना नंबर डालोगे, जितनी जगह अपना अकाउंट बनाओगे, उतना ज़्यादा चांसेस हैं आपके नंबर लीक होंगे, ठीक है। दूसरी एक आसान चीज़ बताता हूँ, मजाक नहीं कर रहा, किसी एक ऐसे इंसान पे अगर आप विश्वास करते हो, ठीक है, कि यार इस बंदे को नॉलेज भी है और ये बंदा हमारे साथ गलत नहीं कर सकता, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको आप एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर हायर कर लो। अगर आपको लगता है ये चीज़ मेरे बारे में, आप चैनल पे पुराने हैं, तो स्क्रीन पे नंबर है, ठीक है। अब हाँ, अगर आप स्क्रीन पे नंबर लेके आते हैं, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करते हैं, तो ट्रस्ट के लिए मैं अपना लाइसेंस आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी के लिए ये बात नहीं करते, बाद में कर लेंगे। व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अब चलते हैं आगे। ये इस केस में अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करवाना चाहते हैं तो, और ये चीज़ों का ध्यान मैं रखूँगा फिर, ठीक है। लेकिन अभी के लिए जो लोग खुद कर रहे हैं उनका देख लेते हैं। द ट्रांजेक्शन गोट सक्सेसफुल, वी वर असाइंड अ फोलियो नंबर ऑल्सो, ठीक है। अब टिल नाउ द ऐप करेक्टली शोड ऑल्सो द करेक्ट अमाउंट, ग्रोथ एंड एवरी डिटेल लाइक अदर फंड, नाउ हेयर इज द फ्रॉड स्टार्टेड, ठीक है। अब इन्होंने कहा कि जब मैं फोलियो नंबर विच प्रोवाइडेड अस डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है, और इन्होंने बाकी आगे चीज़ें बोली, पैसा कहाँ है, ठीक है, और आप ऐसे रिकॉर्ड गायब नहीं कर सकते, और फिर आपने पैसा मतलब, ठीक है, ये यहाँ पे सारी चीज़ें हुई। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क छोड़ के गया कि यार इतनी बड़ी ऐप ये क्यों करेगी। 50,000 रुपये का फ्रॉड, मतलब फ्रॉड होता, बहुत सारे लोगों के साथ होता तो मुझे समझ आती, ठीक है, लेकिन 50,000 रुपये, ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। लेकिन इसके बाद आया स्टोरी में ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आया उसके बाद, इन्होंने क्या नीचे हम जाते हैं तो इन्होंने ये कहा, टू इंश्योर, ठीक है, टू इंश्योर दैट द इन्वेस्टर डजंट गेट एंशियस अबाउट द क्लेम अमाउंट, वी हैव क्रेडिट टू द इन्वेस्टर ऑन गुड फेथ बेसिस। ये चोर वाला काम कर दिया इन्होंने। यार विश्वास के नाम पे तुम ट्रांजेक्शन कर दोगे। तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, अगर तुम्हें पता है तुम्हारी साइड से गलती हुई है तो तुम उसकी जांच नहीं करवा रहे, तुम पैसे दे रहे हो उसको कि भाई तू पैसे रख ले, हम देख लेंगे क्या हुआ है। मतलब तुम्हें डर था कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो आस्क्ड द इन्वेस्टर टू प्रोवाइड द बैंक स्टेटमेंट एविडेंसिंग द डेबिट ऑफ द सेड अमाउंट। लेकिन जब तुमने एविडेंस मांगा ही तो एविडेंस के बाद में कर देते, इन्वेस्टर को बोल देते कि आप एविडेंस दिखाओ और पैसे ले जाओ, बात खत्म हो गई। और अगर इन्वेस्टर डर रहा है तो थोड़ा टाइम उसको डर में रहने दो। और थोड़ा टाइम क्यों, आप एक दिन के अंदर सोल्यूशन निकाल लो तो वो डरेगा भी नहीं। प्रायोरिटी बेसिस पे अगर आप सोल्यूशन निकाल दोगे तो वो क्यों डरेगा, ठीक है। दिस विल फैसिलिटेट आर स्क्रूटनी एज वेल एज दैट आर रेगुलेटर्स ऑफ द क्लेम इन्वेस्टमेंट ऑफ द इन क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि भाई हमारी इज्जत बची रहेगी, इनका कहने का मतलब ये है। उसके बाद यहाँ पे बीएससी की तरफ से आया कि जो ऑर्डर की बात हो रही थी ना 50,000 की, और जो भी इन्होंने प्रोवाइड करवाया सब कुछ, उसमें रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ये था कि कभी बैंक से पैसे कटे ही नहीं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हो गई सब चीज़ें ख़त्म, ठीक है। अब गलती किसकी थी और हमें क्या करना चाहिए। अब आपको सिर्फ ये सुनना है कि हमें क्या करना चाहिए, तो पहले वो बता देता हूँ, लेकिन फिर इस स्टोरी का लास्ट पार्ट सुनना है कि गलती किसकी थी और हमें मतलब इस स्टोरी से क्या सीखने को मिलता है वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले जो ऐप मुझे आज तक लगी है, जिसको मैंने खुद भी प्रमोट किया है, ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है, मैं 100% बता रहा हूँ, ठीक है। मैं खुद यूज़ करता हूँ और हमारे खुद के अकाउंट हैं। और अगर आपको ये विश्वास नहीं होता तो जब हमने स्टार्ट की थी ना मोल भाव सीरीज़, जब उसमें हमने स्टॉक्स लेने शुरू किए थे, तब देख लेना हम कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है।
हमने धन का अकाउंट यूज़ किया था, और जहाँ पे एडवाइजरी चाहिए होती है, जो कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं और जो मेरे दोस्त यार हैं जो एडवाइजरी के अंडर आते हैं, या जो वैसे भी ऐप यूज़ कर रहे हैं, वो एसेट प्लस यूज़ कर रहे हैं। और एसेट प्लस का मैंने ऑफिस वगैरह, लाइसेंस वगैरह सब खुद अपने हाथों से चेक कर रखा है, तो मुझे सबसे सेफ़ लगती है ये मेरे। तो अगर आप मेरे पे ट्रस्ट करते हैं तो आप धन और इन दोनों का यूज़ कर सकते हैं मेरे हिसाब से, एसेट प्लस का, ठीक है। ग्रो से दूर रह के, ईटी मनी से दूर रह के। अब दूसरी तरफ वो लोग जो ग्रो पे इतना ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको प्यार है भाई ग्रो से, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा, छोड़ देते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग यहाँ पे इतनी जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं ना, कि मैं किसी ऐप के बारे में भी कुछ बोल रहा हूँ ना, तो वो ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब क्यों बोल दिया आपने भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, आपके लिए एक्सपीरियंस अच्छा है, दूसरों के लिए नहीं रहा होगा, ठीक है। अब मैंने बता दिया करना क्या है आपको, ठीक है, और किस तरह से आप मैंने जो ग्रो में कर रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छी लग रही है, करते रहो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि छोड़ के हम धन में आ सकते हैं या एसेट प्लस में आ सकते हैं, आपको एडवाइजरी चाहिए तो उस केस में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे छोड़ा हमने, अगली बात पे आते हैं। पहली बात, दोनों पार्टीज़ मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगी। पहले जिस बंदे ने बताया, जब उसको पता है यार तुम्हारे अकाउंट से 50,000 रुपये गायब हो रहे हैं, मतलब तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे अकाउंट से 50,000 रुपये कटे या नहीं कटे, ये तुम्हें कैसे नहीं पता लगा? मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना यार ये। स्टिल मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप अपना पैसा डाल के बैठे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से भी सब मिला के आपके पैसे की सिक्योरिटी की जिम्मेवारी लेते हैं, तो उस चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली वीडियो आपको समझ आ गई होगी। कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।